यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है हमें सीक्वेंट एंड सीरीज का, जो जेई 2023 में पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें एस एन गिवन है 4 + 11 + 24 + 50, और ये हमारे पास n टर्म तक है। तो लास्ट टर्म को हमने लिख लिया tn। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एपी भी नहीं है, जेपी भी नहीं है, और समेसन में गिवन है ना, सीरीज गिवन है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, हम इसको वन टर्म छोड़कर फिर से सेम टर्म को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ 4 को ब्लैंक छोड़ते हैं, इधर से 4 स्टार्ट करते हैं और उसी सीरीज को हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी सीरीज को हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लिखेंगे इसके जस्ट नीचे tn-1 होगा और इधर tn एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करें तो ये क्या होगा 0, और यहाँ आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 7, यहाँ क्या आएगा 10, और यहाँ पे क्या आएगा 13, और यहाँ पे आएगा 16, और ऐसे चलते रहेंगे। तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको मिलेगा -tn। ठीक है, और इस -tn को जब इधर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो इधर ये नेगेटिव था तो इधर ये ले लिया हमने। tn इक्वल टू आपके पास 7, 10, 13, 16 सो ऑन, ये आपका है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एपी बन गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा, 3 3 आ रहा। तो यहाँ पे अगर हम भाई tn का फॉर्मूला एक बार देखिए आप, a+n-1 इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, सीक्वेंट एंड सीरीज में, है ना, सम ऑफ n टर्म्स है पी। तो n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे अब हम इसकी समेसन की बात करें तो n तो हमें पता नहीं है, n/2 2a, a क्या है यहाँ पे 4 + n-1 इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है भाई 3, 7 -4 3, 10 -7 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, n/2 8 + 3n-3, और यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, n/2, और ये होगा आपके पास 3n + 5, 3n + 5। तो ये मिल गया आपको, ये आपका tn हो गया, है ना। तो tn इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिला, n/2 3n + 5, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो अब हम Sn की बात करें, क्योंकि हमें तो यहाँ पे Sn चाहिए ना। तो Sn क्या होता है भाई, इसका समेसन कर दो आप, इस tn का, और इसका समेसन करेंगे तो ये समेसन किसका होगा, इसका होगा ना, n/2 का, n/2 और 3n + 5 इसका समेसन होगा। और हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको, और इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या आएगा, ये आएगा 3n² / 2 + 5n/2। तो 1/2 तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3n² + 5n, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 1/2 तो आप होल से बाहर ले सकते हैं, बाकी इंडिविजुअल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समेसन n² के साथ जाएगा, इसके साथ, है ना, और आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू फिर सेकंड समेसन में बाहर आ जाएगा और समेसन n में जाएगा। आपको पता है कि ये किसका समेसन है, सम ऑफ n² नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, और ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 3/2 को तो आप ऐसे ही रखिएगा, 3/2 को तो आप ऐसे ही रखिएगा, और इसका क्या हो जाएगा, n+1 इंटू 2n+1 / 6। n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम का फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे 5/2 ऐसे ही रखिए। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1
डिवाइड बाई 2, ये होता है। अब इसको हम जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसको अब हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से ये आएगा 2, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 4, और इधर 5/2 है तो ये भी 5/4 हो जाएगा। तो 1/4 आप बाहर निकाल सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं ये। तो अगर मैं बोलूं n+1 डिवाइड बाई 4 अगर हम बाहर लें कॉमन, तो यहाँ से मिलेगा हमें, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा हमें 2n+1, तो यहाँ से 2n+1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 5 बचेगा, तो ये बचेगा, है ना। तो यहाँ आपके पास ये क्या हो जाएगा, इधर ही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ आपको मिल जाएगा n+1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2n+6, तो ये आपके पास क्या गया, Sn आ गया। ये आपको क्या मिल गया, Sn मिल गया। और भी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये मिलेगा n+1 और क्या मिलेगा n+3, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली Sn आपको ये मिल गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इधर देखिए आप ऊपर देखने, हमें वैल्यू चाहिए, पहले हम निकालते हैं S29। S29 की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे मुझे मिलेगा 29, 30 एंड 32 डिवाइड बाई 2। और किसकी बात करें, S9 की, S9 की बात करें तो क्या मिलेगा, 9, 10 और 12 डिवाइड बाई 2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, और इनका डिफरेंस क्या करना है, 1/60 करना है। तो जब हम इनका डिफरेंस और 1/60 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए 1/60, और अब S29 की जगह हम इस वैल्यू को लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 29, 30, 32 डिवाइड बाई क्या आएगा, 2, माइनस S9 की जगह क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। और जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, देखिए अगर मैं 60 को सबके साथ मल्टीप्लाई करूं, 60 को, भाई ये तो 1/60 सबके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो इधर ये 4 होगा, तो ये 4 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब ये 160 इधर जाएगा, तो एक बार ये 6 टाइम जाएगा, और 6 इधर तो 2, ये 12, इधर 9 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास, इधर 29 इंटू 8, तो माइनस करके हमें क्या मिलेगा, 223। क्लियर है भाई, कहानी आपको समझ आ रहा क्या हो रहा है। यहाँ पे Sn इक्वल टू आपको गिवन है, पहले हमने क्या Sn वाली जो टर्म है आपको उसको पूरा लिख दिया है हमने, फिर हमने एक टर्म छोड़कर उसको फिर से सेम टर्म को लिखना स्टार्ट किया है ना, इसको छोड़कर, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर हमने डिफरेंस लिया। जब हमने डिफरेंस लिया तो यहाँ पे Tn इधर नेगेटिव है, इसको इधर लेकर आ गए, तो ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, जिसका हमने क्या निकाल लिया, समेशन निकाल लिया। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म एपी जब हमने निकाला तो हमें ये मिला, है ना। तो Tn आया हमारे पास ये, तो हमें चाहिए Sn। Sn कब आता है भाई, जब आप Tn का समेशन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, Sn मिल जाएगा। तो जब हमने Tn का समेशन लिया तो हमें Sn मिल गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया समेशन ऑफ एन स्क्वायर, ये आप याद रखिएगा कि ये आपके पास होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, आपके पास इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, डिवाइड बाई 6, और कहीं पे आपको समेशन n लिखा हुआ है तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ये होता n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो यह हमारा क्वेश्चन था, और ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो अच्छे से आप देख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2023 का है, और आप इसमें देखेंगे हमें GCD दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है mn इक्वल टू 1। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो SCF है वो 1 है, और SCF 1 कब आता है, जब आपके पास कोप्राइम नंबर होते हैं।
और इधर आपके पास 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर सो ऑन इस टाइप से, और ये 1012 एम स्क्वायर एन के इक्वल है और आपको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर चाहिए। तो इसको लिखते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है प्लस 2021 की स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2023 का स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसकी अगर बात करें तो बचपन वाली कहानी याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। जब इसको आप ओपन करेंगे ना, आप एक चीज देखिएगा, 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2, इधर आप ओपन करेंगे 3 प्लस 4 3 माइनस 4, और इधर आप देखेंगे 2021 प्लस 2022 और इंटू 2021 माइनस 202, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास एडिशन में आ जाएगा आपके पास 2023 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये 1 माइनस 2 है, ये 3 माइनस 4 है, यहाँ पे जो माइनस वाली वैल्यू है वो बड़ी है और इसका डिफरेंस आ रहा 1, तो -1, अगर मैं पूरी इक्वेशन में से -1 कॉमन ले हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ मुझे क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ यही तो मिलेगा 1 प्लस 2 3 प्लस 4, और ऐसे हम चलते जाएंगे और हमें लास्ट में क्या मिलेगा 201 प्लस 202, और इसके बाद हमें ये वाली जो टर्म है, ये सिंगल टर्म हमारे पास स्क्वायर में होगी। यस या नो? और जब हमें ये मिल गया, जब हमें ये मिल गया, ये क्या है भाई, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक, 2022 यहां तक है। तो इसमें आपके पास सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ n क्या है आपके पास, n है 2022, तो -1, और इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे 2023 डिवाइड बाई 2, और प्लस में अभी भी आपके पास यही रहेगा, है ना? यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है आप लोगों को। और इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 1012 एम स्क्वायर एन, ये गिवन है। ठीक है, अब ये आपको गिवन है, तो यहां पे आप देखिएगा, अब इसके साथ अगर हम इसमें से क्या ले लें, ये कॉमन ले लें, 2023 ये हम कॉमन लें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, इसको हम लिखेंगे तो इसके नीचे 2 भी आपका है ना, 2 भी आपका है। इस 2 की कहानी देखते हैं पहले, इस 2 की कहानी देखते हैं, इस 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, ये 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1011, ये मिलेगा, है ना। इसकी कहानी खत्म कर देते हैं यहाँ पे। और -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये -1 इसके साथ ले रहे हैं हम, तो ये 101 ये लिख सकता हूँ। ये कहानी समझ आई? और ये किसके इक्वल है, 1012 एम स्क्वायर एन के। भाई देखिए, ये माइनस है, जो मैंने माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया है और ये कॉमन लिया है। और अगर मैं अब इन दोनों की डिफरेंस की बात करूं, इन दोनों की डिफरेंस की बात करूं, तो ये क्या मिलेगा 2, ये क्या मिलेगा 101, यही तो है कहानी, यही तो है कहानी भाई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और मेरे पास एम स्क्वायर एन इक्वल टू है। इसको थोड़ा फैक्टर बनाने की कोशिश कीजिए। इसका अगर हम फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास 7 मिलेगा, और ये 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 289 मिलेगा, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे ये, तो m इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 17, n इक्वल टू कितना हो गया 7,
तो अब आपसे क्या पूछा है भाई, इन दोनों का स्क्वायर करके पूछा आपसे, और इनका स्क्वायर करके 7 स्क्वायर माइनस, यही तो पूछा है ना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो 17 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब इसमें भी आप समेसन वाला फॉर्मूला लगा दो, एक बार सम कर दो, मत कीजिए आप स्क्वायर, एक बार ऐड करो, ये क्या आएगा 24, एक बार डिफरेंस लो, क्या आएगा ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 240। क्लियर है? तो आंसर विल बी सेकेंड। भाई देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक वे में चलना है, और इस जीसीडी का क्या यूज है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात हो रही है। अब यहाँ पे और भी फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, किसी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर 17 और 7 के एलसीएम की एचसीएफ की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, इसलिए ऑलरेडी ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का है, बट ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई, देखिए जब भी कहीं पे आपके पास एक्स वाई ग्रेटर देन है ना, पॉजिटिव वैल्यूज की बात हो और लीस्ट वैल्यू की बात हो, तो आप समझिए जाइएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे ए एम और जी एम की बात करूँ तो आपको पता है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, ये आप जानते हैं। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, इसका अगर हम ए एम जी एम की बात करें इस वाले का, ठीक है, तो ए एम जी एम आप कैसे निकालेंगे इसका, तो आप कोशिश कीजिए, देखिए जब भी आपके पास इस टाइप से ये 3x है ना, इसको कोशिश कीजिए 3x बनाने के लिए। तो आपके पास 3x बनाने के लिए क्या है, ऐसे लिखेंगे आप, और 2y को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यही तो लिख सकते हैं ना। तो ये कितने नंबर हो गए टोटल, ये 5 हो गए ना, तो ये डिवाइड बाई 5 करोगे, और दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है भाई। चलिए मैं इसको अच्छे से बता दूंगा, पहले मैंने आपको ये बताया है कि ए एम जी एम निकाल दे कैसे। ये आपके पास 3x है, तो पहले इस 3x को लिखिए आप नॉर्मल वे में, ये है ना, तो इसका मतलब ये 3 नंबर है, और 2y का मतलब क्या है, y प्लस वाई, ये क्या है 2 नंबर है। तो यहाँ टोटल नंबर की जो बात होगी वो कितने नंबर की बात होगी, 5 नंबर की। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये तो ऐड करने पे यही मिलेगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 5। अब ये 5 क्यों आया, ये समझ लिया ना आपने, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा नंबर आए तो कोशिश कीजिए उसको इस टाइप से लिखने की, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें टोटल नंबर कितने होंगे। तो टोटल नंबर इसमें कितने होंगे 5। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो भाई अब आपके पास x कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो x की पावर 3, y कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो वाई स्क्वायर, और कितने नंबर है 5, तो पावर में क्या आएगा 1/5। यही तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होगा, यही तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होगा। अगर मैं 2 नंबर की ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन ए बी 1/2, यही तो लिखते हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे ये हुआ, और आपने जब ये देखा तो अब ये आपको ये भी याद आ गया होगा, ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, ये 2 की पावर 15 गिवन है, और इसकी पावर क्या है 1/5। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3x प्लस 2y डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, ये 3, 2 की पावर 3 8, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 40। क्या पूछा है, लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स आपको गिवन है 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा x की पावर 5 और x ग्रेटर देन 0 इज 14, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास फंक्शन का क्वेश्चन है, और फंक्शन के क्वेश्चन में हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जब निकालते हैं तो वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन यूज करते हैं ना। बट अगर हम यहाँ पे
इस क्वेश्चन को बनाना चाहें किससे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी यूज किया था, तो पहले आप कोशिश कीजिए कि 5² डिवाइड बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर इसको मैं ये बोलूं कि भाई हम इसको 5 टाइम्स ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी भी तो ये 5x² डिवाइड बाई 2 होगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए, 5 हो गए। फिर आपने देखा कि भाई जो अल्फा अपॉन क्या है, x की पावर 5 है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, और यहां पे x ग्रेटर देन 0 बोला है, x ग्रेटर देन 0 बोला है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ। और टोटल आपको कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। इसका इक्वल क्या दिया हुआ, आपको 14 दिया हुआ है। देखिए हम इसका कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में बनाने का। देखिए हम अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन जो भी अप्लाई करते हैं, हम उसको कब अप्लाई कर सकते हैं, हम तब उसको अप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या, x² बाई 2, x² बाई 2, x²बाई 2, तो हम इस फॉर्मेट को भी कुछ इस टाइप से बनाने की कोशिश करेंगे। और इसको कब बना सकते हैं ऐसा, अगर मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो मेरी इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, तो ये भी तो अभी भी x की पावर 5 ही रहेगा, है ना। और लेकिन मैं इससे मुझे ये मिल जाएगा, मुझे इससे ये मिल जाएगा, मुझे इससे ये मिल जाएगा। समझ आ गई ये कहानी, क्यों किया हमने, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेरा अर्थमेटिक मीन अभी मैंने बताया था आपको, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। टोटल नंबर कितने हो गए अब यहाँ पे, टोटल नंबर हो गए 7। टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास, 7 हो गए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x²बाई 2, x²बाई 2, x²बाई 2, x²बाई 2, समेसन चल रहा है सबका, है ना, x²बाई 2 अल्फा डिवाइड बाई 2x की पावर 5, अल्फा डिवाइड बाई 2x की पावर 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू। भाई इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई, इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई और उसकी पावर, कितने नंबर है टोटल, 7, तो 1/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/7। और डिवाइड में भी क्या होगा, 7 होगा। डिवाइड में भी क्या होगा, 7 होगा। इधर से मैं रिमूव कर रहा हूं, इधर डायरेक्ट लिख दूंगा। भाई समझ गए ना ये, ठीक है। तो यहां पे आपके पास डिवाइड बाई 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करें, है ना, इन सभी नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इधर आएगा अल्फा स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 7, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/7, 1/7। अब देखिए ये भाई x की पावर 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 हो जाएगा x की पावर 10, और इधर भी x की पावर 10 है, इधर भी x की पावर 10 है, तो ये x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ये मिलेगा, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 14, इस होल की इक्वेशन की। तो यहाँ में 14 डिवाइड बाई 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास 2/7, और ये क्या मिल जाएगा आपके पास, 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, α² बाई 7, और लेस देन इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, 2, और 2 इंटू 2 4, ये आपको मिलेगा, है ना। और अगर हम पावर 7 कर दें, पावर 7 कर दें, है ना, पावर अगर 7 कर दें या 7/2 कर दें, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 7, क्योंकि हम इसको लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 2 भी कर सकते हैं, है ना। तो अल्फा के इक्वल क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 128।
समझ गए भाई? मिनिमम मैक्सिमम हम किसी फंक्शन का ऐसा भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको समझने की बात सिर्फ ये है कि अल्फा में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि हमारे पास जो x है ना, वो पूरा कैंसिल आउट हो जाए। सिंगल x से आपके पास x की पावर 5 बच जाएगा। लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो यहाँ भी x की पावर 5, यहाँ भी x की पावर 5, तो x की पावर 10 बन जाएगा, जो इस होल से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज, और यहाँ पे एक लॉगरिथम सीरीज आपको गिवन है, log बेस 7 1/2 x प्लस log 7 1/2। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला की बात कर लेते हैं पहले हम। अगर मान लीजिए log a x है ना, अगर इसकी पावर n आपको गिवन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मेरे पास a की पावर 1/n(x) है, चलिए 1/n नहीं, आप सिंपल n ले लीजिए, तो इसको हम 1/n log ax लिख सकते हैं, है ना। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं log a x की पावर 1/n लिख सकते हैं। ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो यहां पे आप देखेंगे ना, log का बेस 7 है, उसकी पावर क्या है 1/2, तो 1/2 है, तो ये इसके आगे क्या आएगी 1/n करके, तो 1/n करके आएगा तो हमारे पास ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना। ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा, देखिए इस फॉर्मूले से और इसी फॉर्मूले से फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए log 7 यहाँ पे 1/2 है, और इनटू में क्या है आपके पास x प्लस log 7 1/3 इनटू में क्या है x है, और फिर आपके पास log 7 1/4 इनटू में क्या है x है। इसका जो समेसन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 460 दिया हुआ है। तो इसको समझिए थोड़ा। ये मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया बस इसको याद रखिएगा। ये फॉर्मूला जो मैंने बताया है भाई, अगर log a की पावर n x है तो ये जो पावर है ये 1/n log a x हो जाएगा, है ना। और अगर मैंने इस पावर को ऐसे लिखा a की पावर 1/n x, है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 1 अपॉन कैसे जाएगा 1/1/n ये होगा। तो ये n ऊपर आ जाएगा ना, ये n ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो n ऊपर आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ये log a x, ये लिख सकता हूँ। और इसी को मैं ये लिख सकता हूँ कि जो आगे होता है ये इसके पावर में आ जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 7x, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 log 7x बेस 4 log बेस 7x, ऐसे हम चलते जाएंगे, है ना। और अब ये जो है ये इसके पावर में जाएगा, इधर ये इसके पावर में जाएगा, तो log बेस 7x² log बेस 7x³ log बेस 7x की पावर 4, तो सो ऑन। अब आपको पता है, अब ये भी याद करिए, अगर भाई log आपके पास m प्लस n है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log m प्लस 1 को log m इंटू n लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर आपके पास बेस 7 है और ये सभी किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, अभी तो बताया था मैंने समेसन वाला, है ना। ये सब मल्टीप्लाई में जाएगा तो x² इंटू x³ इंटू x की पावर 4। तो यहाँ पे जब बेस सेम होता है, देखिए अगर ऐसा कुछ टर्म है 1 2 3, तो हम ये क्या करेंगे x की पावर 6 a की पावर 6 हो जाएगी ना। तो इसकी सभी की पावर में थोड़ा डायरेक्ट ऐड करता हुआ चल रहा हूँ भाई, समझना बस, ठीक है। ये इसके पावर में जाएगा, ये इसके पावर में जाएगा, और इस ये क्या बन रहा है आपके पास, ये क्या बन रहा है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट है, ये 2 से स्टार्ट है। ये कहाँ से स्टार्ट है 2 से स्टार्ट है। तो 2 से स्टार्ट है तो मैं एस एन वाला निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी तो बन रहा है ना। तो इसका समेसन क्या होगा, इसका सम जो पावर में जो वैल्यूज हैं उनका सम क्या होगा, इनका सम हम एपी से निकाल सकते हैं ना।
तो AP का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे जो n है, n कितना है 20 है, और यहाँ पे a कितना गिवन है, यही तो होता है ना भाई वो फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो n कितना है 20/2, a कितना है 2, 2 इंटू 2 4, n 19 और d कितना है 1। तो यहाँ आपके पास 10 और ये कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 230। ये आपके पास 230 मिल गया है ना। और ये सब 230 मिला, तो मैं इसको और एक स्टेप की बात कर रहा हूँ रिमूव करने की। ये आपको समझ आ गया कि इसकी पावर में जो है वो कितना आपको मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा 230 है ना। और ये 230 फिर से इसके आगे आ सकता है ना, ये 230 फिर से इसके आगे लिख सकते हैं ना इसको, और दिस इक्वल टू 460। 0 से 0 कैंसिल आउट और 23 2 टाइम्स, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 7 की पावर 2। आंसर विल बी 49, आंसर विल बी 49। ये भाई देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में ऐसा लगता पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग दिखते ही ऐसा ही फील होता है ना, डरने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको लोग के डेफिनेशन, लोग के फॉर्मूलेज लर्न है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे द 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज, 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, ठीक है, पहले हम इसके डिफरेंस की बात करें, इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 4, और इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, इसको मैं D1 बोल रहा हूँ, इसको D2 बोल रहा हूँ। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 5, ठीक है। और अगर अब मैं इन दोनों के एलसीएम लूँ, कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लूँ D1 D2, इसका मैं एलसीएम लूँ, तो ये मेरे पास जो आपके पास 8 टर्म की बात हो रही है, यहाँ पे एलसीएम और ये आपके पास D के इक्वल मैंने ले लिया। तो एलसीएम जो होगा 4 और 5 का, वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये जो 20 है ना, वो जो आपके पास T8 निकालेंगे है ना, T8 निकालेंगे, उसका ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉमन टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 11, n-1 8 और इंटू डी आपने निकाल लिया। डी कैसे निकलता है भाई, जिस सीरीज की आप बात कर रहे हैं, जो कॉमन सीरीज की आप बात कर रहे हैं, उसका डिफरेंस कैसे निकलेगा, दोनों सीरीज का डिफरेंस ले लो और उनका क्या लेना, फिर एलसीएम लेना है। तो वो आप जो फाइंड कर रहे हैं उसका एलसीएम निकलेगा, वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से T8 कितना हो जाएगा आपके पास, T8 11 और 7 इंटू 40 कितना हो जाएगा 140, 11 प्लस 140 इक्वल टू हो जाएगा 151। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सीरीज आपके पास 3 सीरीज भी गिवन हो सकती हैं। 3 सीरीज होगी तो एक D3 का और डिफरेंस निकालो, है ना। फिर इन तीनों का एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आया, जो सीरीज आप फाइंड करना चाह रहे हैं ना, जो कॉमन टर्म जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं कॉमन टर्म, ये उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2023 का है। यहाँ पे द सम ऑफ द कॉमन टर्म, देखिए अब यहाँ पे 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं वो। वहाँ पे सिर्फ हमें 8 टर्म पूछी थी, यहाँ पे उस जो कॉमन टर्म्स हैं उनका सम की बात हो रही है, उनकी समेसन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर 3 है, तो मैंने अभी आपको बताया था भाई, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अभी बताया था, वहाँ पे यहाँ पे जो D1 है वो कितना है आपके पास 4, D2 आपके पास यहाँ पे क्या है 3 और D3 यहाँ पे क्या है 5। D1 इस टर्म का कॉमन डिफरेंस, D2 इसका और D3 इसका। अब जिसका हम समेसन फाइंड कर रहे हैं ना, उसका कॉमन डिफरेंस की बात करें तो D1 D2
और D3 का क्या होगा एलसीएम। और इसके एलसीएम की बात करेंगे, इसके एलसीएम की अगर बात करेंगे तो इन 3 नंबर्स का जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 4, 3, 5, वो होगा 60। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया किसका, जिस का आप सम निकालने जा रहे हैं, जिसका आप क्या निकालने जा रहे हैं, सम निकालना जा रहे हैं, है ना। अब आपको ये देखना है थोड़ा कि भाई यहाँ पे आपको टर्म दिखाई नहीं दे रही अभी, भाई यहाँ पे आप 3, यहाँ तक कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ तक, नहीं दिखाई दे रहा ना यहाँ पे कुछ कॉमन। अब आपको कॉमन थोड़ा देखना है ना, कॉमन आपको देखना है। और अगर आप कॉमन देखेंगे यहाँ पे तो कॉमन देखिए भाई यहाँ पे ये, इसको आप थोड़ा समझिएगा, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे आपके पास ये 19 आएगा, फिर 23 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे। तो आप एक चीज यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ता है ना, ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ता है। ये 197 तक चल रहा है, ये 359 तक है। और इसकी अगर बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो आपके पास क्या आ सकता है, ये 399 तक है ना। इस ये जो आपके पास है ये सो ऑन चलते चलते 399 तक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉमन टर्म की हम बात करेंगे तीनों सीरीज में। तो यहाँ पे आप एक कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल वाला मेथड आपको समझना है कि भाई कहाँ से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इस सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस कितना 5 है, 5 ऐड किया तो 22, 27, 32 है ना, 37 फॉर आपके पास फिर क्या आएगा 37 नहीं, हाँ 37, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते जाएंगे तो 47। तो यहाँ पे एक टर्म आ गया आपके पास 47 है ना ये। अब इसमें थोड़ा 3 इंक्रीज करो, अगर 3 इंक्रीज करेंगे थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा, लेकिन यहाँ से एक टर्म जो निकल कर आएगी यहाँ पे भी 47 मिलेगा। फिर आप इसमें 4 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 47 मिलेगा, है ना। तो आपके पास 47 फर्स्ट ऐसी टर्म होगी जो कॉमन होगी, ठीक है। तो आपने 47 लिया और 47 में जब आप 60 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 107, और फिर 60 ऐड करेंगे उससे नेक्स्ट क्या होगी 167, और फिर आप 60 ऐड करेंगे 167 में अगर 60 ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगी आपको 227। और भाई 227 की तो ये बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे तो 197 है, यहाँ पे तो 197 है, हम 197 से तो आगे जा ही नहीं सकते। और सिर्फ हमारे पास कितनी टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ इन 3 टर्म्स के एडिशन की बात हो रही है। और अगर हम तीनों का सम करें 47 प्लस 107 प्लस 167, दिस इज इक्वल टू 1 और 3 to 1। क्लियर है। देखिए भाई रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, है ना। अब 4 का पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे भी देखिए, ये आपके पास 2022 में भी ये क्वेश्चन था, है ना, 2022 में भी था, 2023 के दोनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी यही बात हो रही है, यहाँ पे भी आपके पास यही बात हो रही है। तो देखिए भाई यहाँ पे हम बात करें तो इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें, फर्स्ट यहाँ पे आपके पास 3, और इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे 78, और यहाँ 59 टर्म था 3। द सम ऑफ 3 कॉमन बोथ द सीरीज इज इक्वल, द सम ऑफ द टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीरीज इज इक्वल। अगर ये दोनों सीरीज आपकी इक्वल है तो हमारे पास अब फर्स्ट कॉमन टर्म की बात करें दोनों में तो यहाँ से इक्वल है 9, है ना। तो फर्स्ट जो कॉमन होगी वो क्या है आपके पास 9 है। तो 9 के बाद अब मुझे क्या चाहिए भाई, अभी जो प्रीवियस में बताया लिख लेते हैं ना, 3, 6, 9, 12, 15, ये कहाँ तक है 78। दूसरी टर्म 5, 9, 13, 17, इसकी बात करें कहाँ तक 59। इसका D1 की बात करें तो क्या होगा, इसके D1 की बात करें तो क्या होगा 3, इसके D1 की बात करें D2,
कॉमन डिफरेंस इसका 4 होगा। अगर हम कोई अलग कॉमन टर्म की बात करें और उसके डिफरेंस की बात करें तो एलसीएम निकालेंगे 3 और 4, वो क्या होगा 12 होगा, वो क्या होगा 12 होगा। और फर्स्ट टर्म कॉमन क्या दिखाई दे रही है 9, तो 9 से शुरू होगा, 9 से शुरू होगा, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी 9 से शुरू होगा, उसमें क्या ऐड करेंगे 12, 12 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 12 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सर हमें तो एडिशन ही नहीं आता। 21, फिर क्या मिलेगा 33, फिर क्या मिलेगा 45। तो ये आपके पास वो सीरीज है। लेकिन इसने क्या बोल दिया यहाँ पे, देन द सम ऑफ द टर्म कॉमन टू बोथ द सीरीज इज इक्वल, तो दोनों सीरीज के वो इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ये नहीं बोलते तो हम इस सीरीज का जो भी वो पूछता आपसे, मतलब 20 टर्म का समेसन पूछता या 30 का पूछता तो हम निकाल लेते, बट यहाँ पे जो इक्वल उन्होंने बोल दिया पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस है, और इसकी हम T78 की बात करें, T78 की टर्म की, तो ये 78 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 234। और इसके आपसे बोला गया है क्या है T59, और T59 अगर टर्म की बात करें हम T59, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 5 प्लस 59 माइनस 1, तो ये आपके पास 5 प्लस 59 माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 237, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो nth कॉमन टर्म है, nth कॉमन टर्म है वो क्या होगा आपके पास, nth कॉमन टर्म की जो बात हो रही है वो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपके पास 9, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 12, वो लेस देन इक्वल टू 234 होगा। ये कहानी यहाँ पे जरूरी थी। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे 9 प्लस 12n माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 234, यहाँ पे 12n माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 234, 12n माइनस लेस देन इक्वल टू 237, तो ये कहानी भी आ गई, n लेस देन इक्वल टू 237 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ अगर हम इसे कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, क्योंकि हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेनी, जहाँ तक डिवाइड हो सकता वो, तो n इक्वल टू कितने आ गए आपके पास 17 आ गया, सॉरी 17 नहीं 19 है ना, 19, n इक्वल टू 19। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है कितने टर्म का S19 टर्म का, S19 का सम, तो n बाई 2a इंटू 9 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू डी आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 यहाँ भी है और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, और ये आएगा 12 इंटू 9 108, और 9 ऐड कर देंगे इसमें आपको ये मिलेगा, और फिर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 2223, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे n आपको नहीं बताया, n आपको फाइंड करना है, और n की कंडीशन उन्होंने दे दी सम ऑफ द टर्म कॉमन टू बोथ द सीरीज इज इक्वल टू। उन्होंने क्या बोला है, जो आपके पास दोनों सीरीज है ना, उन सीरीज का यूज करके आपने निकाला तो आपकी मैक्सिमम T78 237 हो सकता था और T59 क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी 31 जनवरी 2003 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, और एपी का क्वेश्चन ही चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखते हैं, अगर A5 इक्वल टू A7 और A11 इक्वल टू 18 है, तो ये तो हमें गिवन ही है, 2A7 इक्वल टू A5 ये गिवन है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है कि इसको हम A प्लस 6D ये लिख सकते हैं, और इक्वल टू, और यहाँ पे A1 यूज हो रहा तो हम A1 यूज करेंगे, है ना A1, क्योंकि A1 A2 तो फर्स्ट टर्म A1 है, और इधर क्या हो जाएगा A1 4D ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास A1 प्लस 8D इक्वल टू 0, ये आपको मिल गया यहाँ से।
और इसको इक्वेशन 1 भी आप बोल सकते हैं। अब इसकी अगर बात करें, अगर इसकी हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 10d इक्वल टू 18, और इसको इक्वेशन हम सेकंड बोल सकते हैं। और अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हम d और a निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया ना, a1 प्लस 10d a1 प्लस 8d। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ 2d, यहाँ 18, तो d आपके पास d इक्वल टू तो आ जाएगा 9, d इक्वल टू 9 आ गया, यहाँ पुट कीजिए d इक्वल टू 9, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी -72। तो ये कहानी तो यहाँ की होगी जो गिवन कंडीशन था। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में है ना, जो हमारे पास क्वेश्चन में है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इसकी बात करें इसको। अब मुझे ये बताइए, अगर हम ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना भाई, हम रेशनलाइज सोल्व करते थे ना, अगर कोई ऐसी वैल्यूज होती थी, मान लीजिए ऐसी वैल्यूज होती थी, तो हम उसको ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करते थे ना, ऐसा ऐसा कुछ लिखते थे ना, याद आ रहा कुछ, लिखते थे। और ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, तो इसको हम ऐसे लिख देते थे, अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये क्या था, a माइनस बी, ये मिलता हमें। तो अब इसको देखिए, इसको थोड़ा हम उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, अब वो आपके पास 12 है मल्टीप्लाई में, इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो अब में क्या आएगा, अंडर रूट a10 माइनस अंडर रूट a11, और डिवाइड में क्या आएगा भाई, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना माइनस, तो आपका ये आ जाएगा अंडर रूट a10 प्लस अंडर रूट a11 इनटू में क्या आएगा आपके पास, ये वाला जो ऊपर मल्टीप्लाई किया आपने 10 और अंडर रूट a11। अब इसको थोड़ा समझ में एक ही टर्म करके बताऊंगा, आगे फिर डायरेक्ट यूज करूंगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, a10 माइनस a11 लिख सकता हूँ। और आप थोड़ा ध्यान से देखना, आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या है, यही तो है ना, a3 माइनस a2 इक्वल टू डी, है ना, और a4 माइनस a3 इक्वल टू डी। तो हमारे पास a10 माइनस a11 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी आएगा। भाई इतना ही तो डिफरेंस होगा कि यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे, और इसको देखिए, इसके आप माइनस भी छोड़िए, है ना, माइनस भी छोड़िए भाई, ये तो अपने हाथ में ना, आपको किसको नेगेटिव लेना, तो आप इसको इधर चेंज कर दो, ठीक है, इसको नेगेटिव मत बनाओ, है ना, इसको आप पॉजिटिव रहने दो, ठीक है। पहले आप क्या लिख दो भाई, पहले आप a11 लिख दो, है ना, पहले आप a11 लिख दो। तो यहाँ पे आप पहले क्या लिख दो, a11 लिख दो, और यहाँ पे a10। तो ये हमारे पास अंडर रूट a11 माइनस अंडर रूट a10, ये हो जाएगा। तो अब नेगेटिव आएगा नहीं, तो इसका मतलब है कि अपॉन में जो वैल्यू है इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, अपने को डी मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया है। और ये अपना देखिए 10th क्लास का एक क्वेश्चन था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये 10th क्लास में था, बट वहाँ पे कंडीशन नहीं थी, डायरेक्ट इसका प्रूफ था। तो अब देखिए आप यहाँ पे अबव में क्या आ जाएगा, अंडर रूट a11 माइनस अंडर रूट a10 और डिवाइड में डी कैसे आया है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपके पास ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट a12 माइनस अंडर रूट a11 डी, और यहाँ पे प्लस a13, आगे की अगर हम बात करें a13 माइनस a14 नहीं a12 अंडर रूट, और लास्ट की अगर बात करें सो ऑन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a18 का रूट माइनस a17 का रूट और डिवाइड बाई डी, ये आपको मिलेगा जब हमने इसको कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये डी आपका पूरा आ जाएगा बाहर। और इसकी बात करें तो ये आपका कुछ इस टाइप से a11 माइनस a10, और इधर आप देखेंगे अंडर रूट a12 माइनस a11, और ऐसे आप चलते जाएंगे
तो अंडर रूट A18 माइनस अंडर रूट A17 ये आपको मिलेगा। अब यहाँ से आप देखिए, ये आप देखेंगे ये कैंसिल आउट, तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म के बाद कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाली टर्म बचेगी आपका और ये वाली टर्म बचेगी, A18 बचेगा और ये। तो यहाँ आप लिखोगे 12/d और यहाँ मिलेगा आपको अंडर रूट A18 माइनस अंडर रूट A10। तो ये आपको फाइनली मिला, ये आपको क्या मिला, फाइनली मिला। ठीक है, और A18 आप कैसे निकालेंगे भाई, A18 तो आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि आप A18 कैसे निकालोगे, A18 आप ऐसे निकालोगे A प्लस A क्या गिवन है, A तो हम निकालें A1 माइनस 72 और प्लस n माइनस 1, n क्या होगा यहाँ 18, तो यहाँ 17 इंटू डी, तो यहाँ आपके पास 17 इंटू 9 153, 153 9 माइनस कर देंगे 70, इसमें से ये आपको मिलेगा 81, है ना। और अगर हम बात करें A10 की, तो A10 क्या मिलेगा, -72 A प्लस n माइनस 1 9 इंटू 9, तो यहाँ से आपको सिर्फ मिल जाएगा 9। अब ये रूट में है, तो यहाँ से आपके पास 12 और D आपके पास क्या है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम 9, और यहाँ पे A18 81 है, तो इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ से 9 मिलेगा, इसका रूट निकालेंगे यहाँ से 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो होगा 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ये 4 टाइम्स जाएगा और ये आपका मिलेगा 6, तो ये 2 टाइम्स, तो आंसर विल बी 8। तो क्या आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 8। देखिए मैंने आपको थोड़ा समझाया है, इसलिए थोड़ा लग रहा है कि ये टाइम टेकिंग है ना। जब आपको एक आइडिया हो जाएगा, जब आप देखेंगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि भाई ये आपके पास किस फॉर्मेट में बन रहा है, तो आप इसको विदाउट पेन ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब इस पूरे को आप विदाउट पेन सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में आपको A18 और A10 निकालना है बस। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास 2023 का है और यहाँ पे आपके पास जीपी है जो इंक्रीजिंग और पॉजिटिव नंबर है, और प्रोडक्ट फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज 9, द सम फिफ्थ एंड सेवन टर्म इज 24, देन दिस, ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट किस किस का, फोर्थ एंड सिक्स टर्म का। तो आपको A4 इंटू A6 इक्वल टू क्या गिवन है, 9 गिवन है, और द सम फिफ्थ एंड सेवन टर्म, द सम फिफ्थ एंड सेवन टर्म, तो A5 प्लस A7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ये आपको गिवन कंडीशन है। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम निकाल सकते हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं इफ द प्रोडक्ट फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज, तो इसको A5 स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 9, तो यहाँ पे आपके पास A5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है। और इसकी हम बात करें तो भाई इसको क्या क्या लिख सकते हैं, A5 तो आपको मिल ही गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको A5 6R, इसको हम A5 और R स्क्वायर इक्वल टू 24 लिख सकते हैं। भाई मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूला सभी को आते हैं। अगर मैं इस फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो ये A, फिर क्या होगा AR, फिर क्या होगा AR स्क्वायर, फिर क्या होगा AR क्यूब, सो ऑन, ऐसे चलते हैं हम जीपी में। ठीक है, ऐसे हम चलते हैं जीपी में। अगर मैं A4 की बात करूं, A4 की बात करूं तो A4 कौन सी टर्म होगी भाई, ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या होगा A4, तो AR4 लिख सकता हूं, है ना। और जब आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, A इंटू R5 ये मिलेगा, और A5 हम इसको लिख सकते हैं उसके फॉर्म में। क्लियर है।
तो यहाँ पे आपके पास ये है। अब आप देखिए यहाँ पे a5 की वैल्यू कितना है 3, और यहाँ पे 3r² इक्वल टू 24, और यहाँ 3r² इक्वल टू 21, r² इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आपके पास जो r² है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा √7। नेगेटिव तो लेंगे नहीं, है ना, नेगेटिव तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपके पास a5 आपको मिल गया, है ना, a5 आपको मिल गया 3, और r मिल गया आपको √7। तो हम a4 टर्म की बात करें, ar⁴, तो हमारे पास क्या मिलेगा? तो ये क्या है आपके पास, ये a5 है ना, इसके इक्वल 3, और ये a इंटू 7, और इसका स्क्वायर 3। तो a इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 3/49। ए आपको मिल गए। अब आप आ जाइए अपने क्वेश्चन पर, जो कुछ था अपने को मिल गया। तो अब है a1 a9 प्लस a2 a4 a9 प्लस a5 a7। ये आपकी कहानी है। इस कहानी को अब आप लिखिए a1 a9, ये कितना हो जाएगा आपके पास a1 a9। तो जब आप a1 a9 की बात करेंगे, देखिए ये क्या है आपके पास 3/4, a आपको मिल गया a1, तो ठीक है। a9 की बात करेंगे तो जब इसको डिवाइड करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो कंप्लीट आपको मिलेगा, यहाँ से 9 मिलेगा, यहाँ से 27 मिलेगा। ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन है, सब का सम हो जाएगा 60। मेन इंपॉर्टेंट बस ये है, इस स्टेप को आपको कैसे यहाँ पहुँचना, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना है। समझ आ गई ये कहानी? ठीक है, तो ये क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है आपके पास 1/x 1/y 1/z आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ये आपसे पूछा गया है। तो पहले हम इसकी बात करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए अब थोड़ा स्पेस कम है यहाँ, थोड़ा मैं डायरेक्ट वहीं से लिखना स्टार्ट करूंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/y, यस या नो, क्योंकि ये एपी में है। सर हम तो भूल गए, अगर ऐसा कोई नंबर एपी में होता तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही क्या है बीच के नंबर के साथ 2 से मल्टीप्लाई और एंड के दो नंबर्स के एडिशन। और ऐसे भी नहीं समझे तो भाई डिफरेंस ले लेना है ना, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहाँ पे 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस ए, समझ गए ना? तो डिफरेंस लेके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ के बाद अपने पास अब दूसरी कहानी, x√2y और z आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको भी डायरेक्ट हम जीपी के फॉर्मेट में लिखते हैं पहले। तो इसमें क्या होता है, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y² इक्वल टू x इंटू जेड। क्योंकि ये जीपी में है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये कहानी यहाँ तक की हो गई, ये कहानी यहाँ तक की हो गई। अब यहाँ से कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, क्या मिल सकता हमें भाई? अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको पहले सॉल्व करें 2/y, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड, ये मिलेगा। और हम इसको और सॉल्व करें तो आपको एक्स जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स जेड इक्वल टू, देखिए यहाँ से अब इसको यूज करना है ना, एक्स जेड इक्वल टू मैं 2y² पुट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 2y² डिवाइड बाई y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। देखिए इस
को रिप्लेस कर दिया मैंने 2y² से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 4y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये मिला तो हम ये बोल सकते हैं, अगर आपको ये मिला यहाँ पे क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, 3√2 एक्स वाई जेड, ये आपको गिवन है। तो इसका कुछ फॉर्मेशन बनाते हैं ना, y एक्स प्लस जेड और यहाँ पे क्या है आपके पास जेड एक्स √3, सॉरी √3 नहीं है, 3√2 और एक्स वाई जेड, ये है। जब हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स जेड इंटू वाई। हम इस पूरे इक्वेशन को वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो गिवन है ना। देखिए मुझे यहाँ एक्स जेड गिवन है और मैंने यहाँ पे एक एक्स प्लस जेड निकाल लिया इन दोनों का यूज करते हुए। ठीक है, इसलिए मैं जो इक्वेशन गिवन है उसको कुछ इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे, x प्लस जेड की जगह में 4y पुट कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पे y इंटू 4y और जेड एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, जेड एक्स की जगह हम 2y² पुट कर सकते हैं, 3/√2। एक्स जेड को हम क्या पुट कर सकते हैं, 2y² इंटू वाई। तो ये पूरा इक्वेशन जो आपके पास है, ये जो पूरा इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ गया, ये आपके पास y की फॉर्म में आ गया। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 6y² इक्वल टू 3√2 और y³ और यहाँ पे ये कैंसिल आउट होने के बाद y इक्वल टू आपके पास √2 मिल जाएगा। y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, √2 मिलेगा। जब आपको y इक्वल टू √2 मिल जाएगा, अगर y इक्वल टू √2 मिल जाएगा तो हम यहाँ से और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन अब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये है ना। अब देखिए x प्लस जेड इक्वल टू क्या गिवन है मुझे, x प्लस जेड इक्वल टू क्या गिवन है, 4y गिवन है ना भाई, और y की वैल्यू क्या है, √2। तो ये इसको मैं डायरेक्ट 5y लिख सकता हूँ ना। भाई इस कहानी को समझिए, x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि x प्लस जेड की वैल्यू जो मुझे गिवन है, कितना गिवन है, 4y और ये y है तो 5y। तो यहाँ पे जो आपके पास जो वैल्यू है पूरी वो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या निकाली है अपने को, √2, तो यहाँ से ये आ जाएगा। और ये x प्लस वाई प्लस जेड की तो वैल्यू है ना, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 2, ये क्या मिलेगा आपको, 50 मिलेगा। ये क्या मिलेगा आपको, 50 मिलेगा। और 50 इंटू क्या कर देना, 50 इंटू क्या कर देना, 3 कर देना, तो आंसर इक्वल टू 150, आंसर इक्वल टू 150। बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बट थोड़ा ध्यान से करना है कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट था और वो डायरेक्ट 3 नंबर्स की बात हो रही थी। ये तो डायरेक्ट सभी बच्चों को फॉर्मूला भी याद होता है, अगर 3 नंबर एपी में है तो वो क्या होता है, 2b इक्वल टू a प्लस सी। अगर 3 नंबर जीपी में है तो उनको हम कैसे लिखते हैं, √b² इक्वल टू √a/c लिख दो, b इक्वल टू, तो ये आपके पास था। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास आई थिंक 2023 का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक सीरीज गिवन है और इसको 50 से डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है, क्या ये डिविजिबल है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, तो ये आपके पास ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सर यहाँ तो 1 है, ये कैसे होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला समेशन का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो हमें क्या होगा, ए तो आपके पास
एस एन की बात करें ज्योमेट्रिक मीन से, तो यहाँ पे ए तो 1 है और आपके पास जो लास्ट जो टर्म है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है 2 की पावर n+1, तो n टर्म आपके पास ये हो जाएगा n+1 -1, और जो यहाँ पे आपके पास आएगा वो क्या आएगा r-1, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो आपका ये मिल जाएगा 1/1/2, और इसकी अगर बात करें 3 की पावर 22 -1, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको थोड़ा समझिए कि हमें किससे डिवाइड करना है, 50 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से भाई आपका एक बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट भी होता था, याद हो तो आपको, बट हम दूसरे तरीके से एक बार थोड़ा ट्राई करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 9 और 1011 -1 लिख सकता हूँ। नो सर, ये कैसे भाई, अगर ए की पावर 2 है और ये 3 है तो इसको ए की पावर 6 लिखा जा सकता है, इसको ऐसे। तो मैंने इसे 2 से डिवाइड किया और वो 2 पावर में यहाँ ला दिया, ठीक है। अब वापस मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं इसको 3 स्क्वायर की पावर 101 करूँ तो यही तो होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास। जब आपने ये लिखा तो आप इसको और भी आगे कर सकते हैं। कैसे भाई, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 8+1 की पावर समथिंग करके भी कर सकते हैं ना, और हम इसको 10 - 1 की पावर करके भी कर सकते हैं बाइनोमियल कॉन्सेप्ट से। तो आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो आपके पास जो इसका फॉर्मेट बन के आएगा ये इस टाइप से आ जाएगा, 100K प्लस 10110 -1 और एक ऑलरेडी -1 है, ये फॉर्मेट बन के आएगा आपके पास। तो आपको पता है भाई ये आपके पास किससे डिवाइड होगा, 50 से कौन कौन सा पार्ट डिवाइड हो जाएगा आपके पास, ये आपका मिलेगा 50K1 + 4, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 4 मिलेगा, सिर्फ आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। क्लियर है भाई। देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि बाइनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, पूरा उसका सीरीज कंप्लीट करा दिया बाइनोमियल का। तो यहाँ पे बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज होगा क्योंकि ये आपके पास है ना, और वहीं पे यहाँ पे ये सीरीज था इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज मैंने उस टाइप के क्वेश्चन डिवीजन वाले रिमाइंडर वाले वहाँ पे कराए थे, ठीक है। तो ये आप यहाँ समझ लेना, इसके बाद ये बाइनोमियल से ये आया है ना, और बाइनोमियल के बाद ही आपके पास ये फॉर्मेट आया है। तो बाकी सब 50K के मल्टीपल में हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 4 एक ऐसा नंबर है जो 50 के मल्टीपल में नहीं रहेगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 2023 का है, यहाँ पे सम ऑफ सीरीज की बात हो रही है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1/2 - 1/3 प्लस 1/2 स्क्वायर -1/2 इंटू 3 प्लस सो ऑन, इस टाइप से आपके पास सीरीज चल रहा है, ठीक है। थोड़ा देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि भाई डरावना टाइप का है ना। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को, अगर मैं इसको x बोलूं, इसको मैं y बोलूं, तो ये मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 1/3 ये क्या एक्स वाई, ये क्या है मेरे पास वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 4, और यहाँ पे क्या है समथिंग कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो हम इसको इस फॉर्मेट में अगर प्रॉपर वे में लिखें, मैंने मान लीजिए लेट कर लिया, ये एक्स है ये वाई है ना, तो आपका कुछ इस टाइप का सीरीज दिखेगा। ये इस पूरे को हम एक्स बोल रहे हैं ना भाई, इस पूरे को एक्स बोल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब सो ऑन, ऐसे आपके पास ये सीरीज चल रहा है। अगर मैं इसमें x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे उसमें x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस वाई से, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सीरीज कुछ इस टाइप से दिखाई देगा भाई, ये तो ये बन जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मिलेगा। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें x4 माइनस y4, और फिर आगे बढ़ें तो इस टाइप से हमें ये सीरीज मिल रहा है ना। अब हम इसको इंडिविजुअल लिखने की कोशिश करें, ऐसे चलेगा सोन, और इधर आपके पास माइनस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपके पास वाई स्क्वायर, एक टर्म आपके पास माइनस में है ना, y4 फिर माइनस है y5 सो ऑन, ऐसे चल रहा है। अब ये आपके पास क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एपी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, जीपी की, और जब जीपी की, सॉरी एपी नहीं, जीपी की बात हो रही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था, a अपॉन 1 माइनस आर, जब इनफाइनाइट जीपी की बात है, ठीक है, ये समेसन होता था एस इनफाइनाइट के लिए। तो यहाँ पे a क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे r क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर आपके पास, और ये यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस वाई है, तो यहाँ होगा 1 प्लस वाई। अब अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, ठीक है, आगे हमसे पूछा क्या जा रहा, पहले ये देख लेते हैं। इज अल्फा बाई बी वेयर अल्फा एंड बीटा आर कोप्राइम देन अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हमने इसकी बात की, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम उसमें बात करें P इक्वल टू 1/2, कोई नहीं, आप वैल्यू पुट करिए, है ना, x की वैल्यू क्या है, पहले इसकी वैल्यू पुट करिए 1/4, क्योंकि 1/2 लिया ना ये x, और यहाँ पे 1/2 माइनस 1/9, 1/3 y का स्क्वायर 1/9, और ये 1 प्लस 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 1/2 1/4, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/12, तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/12, और ये हो जाएगा आपके पास 5/12। तो ये आपको मिल गया 5/12, ठीक है। अब लेकिन हम बात करते हैं कि भाई जो आपके पास P है ना, P की अगर बात करें तो P क्या है, x प्लस वाई, P क्या है, x प्लस वाई, तो यहाँ पे 1/3 और ये है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5p6 इक्वल टू 5/12, तो यहाँ से जो आपके पास P की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 है, और यही आपके पास अल्फा बाई बी है, ठीक है। और ये आपके पास 1/2 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा आपके पास 1 है, बीटा 2 है, 2 इंटू 3 6, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास 7। क्लियर है।